तो देखिए मैंने यहाँ पे चटपटी मिर्ची का अचार तैयार कर लिया है। मिर्ची का अचार अगर दाल चावल के साथ खाए तो क्या बात है, स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा दाल चावल का। तो चलिए देखते हैं ये चटपटी मिर्ची का अचार कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे मिर्चियाँ ली हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये मोटी मिर्च टाइप है, ये फ्राई करने के लिए काम आती है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो इस तरह की मिर्ची ली है। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची को बहुत ही अच्छे से पानी में मैंने धोया है और कपड़े से मैंने पोंछ भी लिया है। तो मिर्ची का ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है वो हमें काटना है पहले। तो देखिए, और अब हम यहाँ पे इसे लंबा काटने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लंबा काट लिया है और मैं 2 हिस्से ही रखूंगी। आप चाहो तो ये मिर्ची के 4 हिस्से कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें बाकी की जो मिर्ची है इसे काटना है। मैंने यहाँ पे सारी की सारी मिर्चियों को 2 हिस्सों में काट लिया है। और सबसे खास बात इस मिर्ची की ये है कि बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं होती है। तो हम ये जो मिर्ची है इसे हम डाल देंगे इस बर्तन में। मैंने यहाँ पे कांच का बर्तन लिया है, आप चाहो तो कोई स्टील का बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी ली है और अब हम डालेंगे नमक। तो ये 1 टेबलस्पून चम्मच है, तो इससे थोड़ा सा कम ही नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे मिर्ची को आपस में मिक्स करेंगे हल्दी और नमक के साथ। तो मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी को अच्छे से मिला लिया है मिर्ची में। अब हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद हमें 1 घंटे तक इसे ऐसे ही ढके हुए रखना है ताकि इसका जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाए। तो 1 घंटा हो चुका है और देखिए जो पानी है निकल आया है। अब हम ये जो मिर्ची है इसे सुखाने वाले। तो मैंने यहाँ पे स्टील का चॉपिंग बोर्ड लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है ये टिश्यू पेपर। तो ये हम इस तरह से फैलाएंगे और इसे यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो टिश्यू पेपर्स है मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे लिया है मिर्ची जो 1 घंटे तक हमने नमक और हल्दी में मिला के रखा था। अब ये जो मिर्ची है ये हम इस टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे और थोड़े से दूरी पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी मिर्चियों को टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिया है ताकि जो पानी है वो सूख जाए पूरी तरीके से। आपको फैन के नीचे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सूख जाएगा। तो हम यहाँ पे इस मिर्ची को 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में अब डालेंगे सौंफ। तो सौंफ यहाँ पे मैं 1.5 टेबलस्पून। तो सौंफ को हम यहाँ पे भूनने वाले हैं और आंच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में ही रखा है। हमें यहाँ पे सौंफ को तब तक भूनना है जब तक सौंफ में से अच्छी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। तो सौंफ में से बहुत ही हल्की सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। आंच को मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है और अब ये जो सौंफ है इसे हम निकाल लेंगे कटोरी में। सौंफ को हमने कटोरी में निकाल लिया है और ये हल्का सा गर्म से ही है, तो इसे अब ठंडा होने रख देंगे। अब इसी बर्तन में हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे खड़ा धनिया। हमें यहाँ पे दोनों को 1 मिनट तक भूनना है। हम यहाँ पे मेथी दाना और धनिया को इसलिए भून रहे हैं ताकि दोनों में से नमी निकल जाए और जो हमारा अचार है बहुत समय तक टिका रहे। तो करीबन 1 मिनट हो चुका है और धीमी आंच पे हमने हल्का सा भून लिया है दोनों को। हमें यहाँ पे भुने हुए सौंफ में इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो धनिया और मेथी दाना अलग कटोरी में है और ये जो सौंफ है ये अलग कटोरी में है। तो अब दोनों चीज़ों को हम ठंडा होने रख देंगे। मैंने यहाँ पे जार लिया है और इस जार में अब हम डालेंगे ये भुना हुआ सौंफ। तो इसमें हम डालेंगे पीली सरसों। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पीली सरसों डाली है। तो अब हम यहाँ पे मिक्सर जार को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सरसों और सौंफ को हम एकदम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। हल्का सा ये पाउडर है और कुछ कुछ जो सौंफ है वो भी पाउडर हो चुकी है। तो हमें इसे ऐसे ही पीसना है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं कटोरी में, इसे हम रख देंगे साइड में। और अब हम इसका पाउडर बनाने वाले हैं। हल्का बारीक पाउडर होना चाहिए, इस वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग ही पीस रही हूँ क्योंकि ये हल्का सा दरदरापन होना चाहिए
और ये इसमें हल्का सा बारीक दरदरापन होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को हम डाल देंगे मिक्सर जार में और बस इसका हमें एक पाउडर तैयार करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हल्का पाउडर फॉर्म में है और थोड़ा से बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं, तो इस तरह से होना चाहिए। तब इसे हम निकाल लेंगे कटोरी में। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो सौंफ है वो दिख रही है। हमारा पाउडर तैयार हो चुका है मेथी दाना और धनिया का। करीब 3 घंटा हो चुका है और मैंने यहाँ पे जो मिर्ची है इसे पलट दी थी। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये अच्छे से सूख चुका था, तो उसके बाद मैंने इसे पलट दिया था। तो ये सारी की सारी जो मिर्ची है एकदम सूख चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो पूरा जो पानी है ये टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से आ चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा मिर्ची बहुत ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहेगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बर्तन लेंगे। तो बर्तन में हम डालने वाले हैं पीली सरसों और सौंफ को, जो हमने हल्का सा पाउडर तैयार किया था इसका, वो हम डालेंगे। और अब इसमें हम डालने वाले हैं ये दूसरा पाउडर जो हमने तैयार किया था, जो कि मेथी और खड़ा धनिया का है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट। आप चाहे तो आयोडाइज नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डालेंगे इसमें आधा टीस्पून हींग पाउडर और अब डालने वाले हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पे 1/4 कप सरसों का तेल गरम कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा धुआं उठ रहा है। तो हमें यहाँ पे गर्मा गर्म सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो सरसों का तेल है पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम मसाले में डालेंगे। तो हम यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब भी आप अचार बनाते हो, चाहे वो इंस्टेंट हो या गर्मियों के हिसाब से बनाते हो, जो खड़े मसाले होते हैं उन्हें भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम ये जो तेल है सरसों का जो हमने गरम किया है वो सारा का सारा हम डाल देंगे और अच्छे से ये तेल को मसालों में मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये नींबू का रस। तो ये जो अचार है खट्टा, तीखा और नमकीन होने वाला है। मैं कोई भी केमिकल सिरका का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें नींबू का रस डालना है और सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस मसाले में से। तो ये जो नींबू का रस है 3 नींबू के रस मैंने इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। और अब मिर्ची को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है इस मसाले में। तो मैं यहाँ पे हाथों की सहायता से ही अच्छे से मिक्स करूँगी मसाले को, ताकि जो मसाला है अच्छे से मिर्ची में मिक्स हो जाए, अच्छे से लग जाए, क्योंकि चम्मच की सहायता से उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो मसाला हम मिर्ची में इस तरह से लगा रहे हैं। तो देखिए हमने सारा का सारा मसाला मिर्ची में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे कांच की भरनी ली है और इस भरनी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये जो हरी मिर्ची है वो हम डाल देंगे भरनी में। तो सारा का सारा अचार मैंने भरनी में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे भरनी का ढक्कन लगा देंगे और अचार को हम 3 दिन पूरा बाहर ही रखेंगे। और अगर धूप आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बालकनी में रखेंगे या कहीं भी ओपन स्पेस आपके घर में हो जहाँ पे हल्की फुल्की धूप आती भी है। तो 3 दिन हो चुके हैं और देखिए ये जो अचार है एकदम बनके तैयार हो चुका है। जब मैंने यहाँ पे मिर्ची को डाला था तो बहुत ऊपर तक आ चुकी थी, लेकिन अब एकदम पसीज गई है। तो हमारा ये मिर्ची का अचार तैयार हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा है आपको कि 1 दिन में भी बनके तैयार हो सकता है, लेकिन इसमें हल्का सा कच्चापन रहेगा। तो आराम से साल भर भी इसे आप स्टोर करके रखोगे तो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब मैं
मिर्ची को निकाल के भी दिखा देती हूँ। और देखने में ही तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा है। जो मिर्ची का अचार है बहुत ही अच्छे से मसाला बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मुलायम से हो चुके हैं ये मिर्ची, तो ये खाने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे खास चीज़ बताना चाहूँगी कि मिर्ची के अचार जल्दी इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादातर ये करते हैं कि जो स्टील का चम्मच होता है भरनी के अंदर हम डाल देते हैं, भरनी के अंदर ही छोड़ देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि खटास की वजह से जो चम्मच होता है इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हमें कभी भी भरनी के अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये जो छोटे टिप्स जो मैंने बताई है उस वजह से आपका जो मिर्ची का अचार है या कोई भी अचार आप बना के तैयार करते हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।